थ्री इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोडियम की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो राइट आंसर ई होगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11, संकेत इन्हें परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो राइट आंसर डी होगा। सोडियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सोडियम। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम की संयुक्ता होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। सोडियम की संयुक्ता 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा, है ना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पारे का अयस्क है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी हेमाटाइट, ऑप्शन सी सिनेवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा। पारे का अयस्क सिनेबार, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट और हेमाटाइट लोहा का अयस्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी 12 कैरेट। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए C2H5OH, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी C6H6O6, ऑप्शन डी C6H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो हम लोग का राइट आंसर डी होगा। एथेन में 7 सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, संकेत सी होता है। अगला क्वेश्चन,
ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 2 होगा। 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच 2 अबंध पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हीरा। तो हम लोग का राइट आंसर डी होगा। सबसे प्राकृतिक में पूछेगा ना कठोर पदार्थ तो हीरा होता है। आप पूछेगा कि कौन सा तत्व है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सोना होता है, कहीं भी रह सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं। क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो राइट आंसर बी होगा। मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा है? ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 0.02%। तो हम लोग का राइट आंसर सी होगा। CO2 पूछेगा तो 0.03 है ना, वायुमंडल में है। चलिए अगला क्वेश्चन चीनी का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए C6H12O6, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी C12H22O11, ऑप्शन डी CH3CHO। तो राइट आंसर सी होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर बी होगा। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 2 ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्षार धातु, ऑप्शन बी मृदा क्षार धातु, ऑप्शन सी हैलोजन, ऑप्शन डी संक्रमण तत्व। तो हम लोग का राइट आंसर सी होगा, है ना। वर्ग 17 पूछेगा तो हैलोजन, ठीक है। वर्ग 1 पूछेगा तो क्षार धातु, 2 पूछेगा तो क्षारीय मृदा धातु और डी पूछेगा तो संक्रमण। क्वेश्चन, C60 फुलेरिन की आकृति किसके जैसा होती है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी नाशपाती, ऑप्शन सी डमरू, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। C60 फुलेरिन की आकृति फुटबॉल के जैसा होती है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो हम लोग का राइट आंसर डी होगा। ग्लूकोज में कार्बन के अणु 6 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है? ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी P2, ऑप्शन सी P3, ऑप्शन डी P4। तो हम लोग का राइट आंसर डी होगा। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
अम्ल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो हम लोग का राइट आंसर ए होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, और 7 से अधिक का क्षार, 7 पूछेगा तो उदासीन। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी K2SO4, ऑप्शन डी NH4OH। तो देखिए H पूछेगा तो हो जाएगा HCl अम्ल है, NaOH और NH4 क्या है जी? क्षार है। लवण पूछा है तो K2SO4 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 10। तो जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, चलिए, और ये उदासीन होता है, और 3 तो 7 से कम होगा तो अम्लक होगा, और 7 से ज़्यादा जाएगा तो क्षारक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी MgCO3, ऑप्शन सी CaOH का होल/2 और डी कोई नहीं। तो राइट आंसर ई होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी HCl। तो राइट आंसर डी होगा। HCl अम्ल है, NaCl लवण है, KOH क्या है जी? क्षार है। ये सब तो सही गलत है। क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaOH का होल/2, ऑप्शन बी CaOCl2, ऑप्शन सी CaOCl, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन, NaOH है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। NaOH क्षार है। देखो जिसमें OH लगेगा ना वो क्षार होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोरीन की संयुक्ता होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -2। तो क्लोरीन की संयुक्ता 1 होती है। राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस हैं। ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथाइन, ऑप्शन डी एथिलीन। तो हम लोग का राइट आंसर सी होगा। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस एथाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेंजीन का सूत्र है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C6H6, ऑप्शन डी C2H4। तो राइट आंसर सी होगा। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हम लोग का राइट आंसर ए होगा। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कार्बन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फुलेरिन अपरूप है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो राइट आंसर सी होगा। फुलेरिन कार्बन का वो भी शुद्धतम अपरूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कार्बन क्या है। ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर ई होगा। कार्बन अधातु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो राइट आंसर ए होगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, संकेत O होता है। क्वेश्चन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन ए H2H2O7, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी H2H2O3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, यानी हम लोग का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो हम लोग का राइट आंसर ए होगा। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग श्वेत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन एथेनॉल में क्रियाशील मूलक है। ऑप्शन ए सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन बी सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन सी सिंगल बॉन्ड COOH और ऑप्शन डी सिंगल बॉन्ड CO। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। एथेनॉल में क्रियाशील समूह अल्कोहल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी Na2CO3। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र
NaCl होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।